नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से प्रोजेक्ट चीता चर्चाओं में आ गया है। अफ्रीकन चीताज को नया घर मिलने जा रहा है और ये नया घर होगा मध्य प्रदेश का गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के एम्बिशियस प्रोजेक्ट द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। कूनो पालपुर नेशनल पार्क के बाद गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चीतों का इंडिया में दूसरा घर होगा। इन्हें साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाकर यहां बसाया जाएगा। प्रोजेक्ट चीता दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत सितंबर 2022 में की गई थी। ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और साउथ अफ्रीका और नामीबिया के चीता एक्सपर्ट्स का कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है। दोस्तों, पहले भी चीता को ईरान से 1970 और 2009 में इंडिया लाने की कोशिश की गई थी, पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी। यहां तक कि 2012 में प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी फेस करना पड़ा था, लेकिन कई उतार चढ़ाव के बाद 2022 में इसे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। हालांकि कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों की एक के बाद एक हो रहे मौत की खबरों की वजह से इस प्रोजेक्ट को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और इसके फाइनेंशियल वायबिलिटी पर भी कई सवाल उठाए गए और चीतों के रख रखाव और देखभाल पर चिंताएं जताई गई। आइए जानते हैं चीतों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, चीता अपनी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है। ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसे क्रिपस्क्यूलर हंटर्स की कैटेगरी में शामिल किया जाता है, यानी ये अधिकतर अपना शिकार डे टाइम में करता है। अफ्रीकन चीता यानी एसिनोनिक्स जुबाटस को IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल और साइट्स के अपेंडिक्स 1 की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं एशियाटिक चीता यानी एसिनोनिक्स जुबाटस वेनाटिकस को IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। इसकी संख्या अब सिर्फ ईरान में ही देखने को मिलती है। एशियाटिक चीता को इंडिया में आखिरी बार छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में 1948 में देखा गया था और इसके बाद 1952 में इसे एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अगर बात करें गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के मांडसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, जो कि राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चंबल रिवर, जो यमुना की चीफ ट्रिब्यूटरी रिवर है, 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। आइए जानते हैं किन कारणों की वजह से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चीतों के लिए एक परफेक्ट हैबिटेट की तरह देखा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, जो चीतों के लिए काफ़ी सूटेबल है। दोस्तों, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिड इको रीजन में आता है और अपने रॉकी टेरेन और शैलो टॉपसॉइल की वजह से सवाना इकोसिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। सवाना इकोसिस्टम में ड्राई डेसिडुअस ट्रीज, श्रब्स और ग्रासलैंड्स शामिल होते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से इसकी तुलना केनिया के मसाई मारा नेशनल रिजर्व से की जा रही है, जो कि सवाना वाइल्डरनेस और वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है। हालांकि प्रोजेक्ट चीता की सफलता चीतों के सर्वाइवल पर डिपेंड करती है। यदि ऐसा होता है तो इसके कई एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल और सोशल बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। इससे फ्यूचर में स्पीसीज कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलेगा और इकोलॉजिकल बैलेंस को भी बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, बात चली है स्पीसीज कंजर्वेशन की, तो क्या आप इस बर्ड का नाम गेस कर सकते हैं? ये राजस्थान का नेशनल बर्ड है, लेकिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है और विलुप्त होने के कगार पर है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके कंजर्वेशन के बैलेंस को बनाए रखने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका नाम बता सकते हैं। धन्यवाद।